नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनु भाकर के नाम से तो अब हम सभी लोग परिचित हो चुके हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक तो सिंगल में जीता है और दूसरा सरबजीत सिंह जी के साथ में उन्होंने मिक्स्ड प्रतियोगिता में उन्होंने एक कांस्य पदक और जीता है। तो साथियों, कल मैं उनका दैनिक जागरण में एक साक्षात्कार पढ़ रहा था। जिस बात ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया वो उन्होंने कहा कि वो गीता से श्रीमद् भगवद गीता से बहुत लगाव रखती हैं और उनके माता पिता और उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें रोज़ 1-2 श्लोक सिखाते हैं। तो साथियों, गीता से प्रभावित हैं वो, ऐसा उन्होंने उसमें कहा। तो ये सुन करके, ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। वरना हमारे यहाँ बहुत से लोगों का, अधिकतर लोगों का ऐसा रवैया रहता है कि वो किसी विदेशी लेखक से प्रभावित होते हैं, विदेशी महान व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ये भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब हमारे देश में खुद ही ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हों, ऐसे बहुत सा साहित्य उपलब्ध हो, तो अपने देश के साहित्य का अध्ययन करके उससे प्रेरित होना हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। तो मनु भाकर के बारे में जब मैंने ये पढ़ा कि गीता से वो बहुत प्रभावित हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो गीता, पूरी ही गीता व्यक्ति को प्रेरित करने वाला ग्रंथ है। हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, विशेषकर जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, स्वाधीन नहीं था, तो हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं सब गीता पढ़ते थे और गीता से प्रेरित होकर के उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को बलिदान करने तक की अवस्था में गीता पढ़ करके ही वो ले गए। तो साथियों, गीता बहुत महान ग्रंथ है। और जैसे कि एक श्लोक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें बहुत ही प्रेरणादायी लगता है। जब अर्जुन को प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम माँ स्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। यानी कि अर्जुन, कायरता का परित्याग करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो, यानी कि संघर्ष करो। क्लैब्यम माइस्म गमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, अपने हृदय की क्षुद्रता का परित्याग करो, अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यानी किसी भी व्यक्ति को जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उसे निराशा, हताशा ये सब शोभा नहीं देता। उसे संघर्ष ही करते रहना चाहिए और अपने संघर्ष के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा। दूसरा तो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, फल कहाँ जाएगा। ये 2 श्लोक तो मुझे याद हैं। और पूरी गीता ही निराश हो गए अर्जुन को प्रेरित करने का ग्रंथ है। यानी कि प्रेरणा प्रदान करने के मामले में इससे बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। दुनिया के सर्वोत्तम ग्रंथों में से एक है और मैं तो कहूँगा सर्वोत्तम ग्रंथ है ये, ऐसा बहुत से महान विद्वान लोग कहते हैं। तो साथियों, जब मनु भाकर के साक्षात्कार में मैंने ये पढ़ा कि वो गीता से प्रेरित हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये विचार आप सब लोगों के साथ में मुझे शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध देसी परंपराओं से जुड़ी हुई बात है और देसी परंपराएं हमें हमारे जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमें महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।